प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत एक्शन पैक्ड रहा, यानी सुबह से लेकर शाम तक फुल एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। गुजरात के लोगों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सफर किया सौगात देने के साथ, एक्सपो का उद्घाटन किया और रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, शिरकत की। वंदे मेट्रो ट्रेन को प्रधानमंत्री ने इस दौरान हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल भी मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी गृह राज्य को कई बड़ी सौगातें दी हैं। क्या है ये सौगातें, इससे क्या बदलाव गुजरात की तस्वीर और तकदीर में दिखेगी, ये आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ही अपने गृह राज्य पहुंच गए थे और आज सुबह से ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गुजरात के लोगों को हजारों करोड़ रुपए का एक तरह से पीएम ने गिफ्ट दिया। वहीं मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री ने दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा किया, वंदे भारत और मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री ने। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, शिरकत की, यहां भी कई सौगात दी और खुद प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सफर किया। इन कार्यक्रमों में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राज्य के राज्यपाल गवर्नर आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए और तमाम स्थानीय नेता जो हैं वो भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सेकेंड फेज की शुरुआत यहां से की गई है और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने खुद मेट्रो में सफर किया। इसके बाद पीएम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक खुद मेट्रो में प्रधानमंत्री ने सफर किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पीएम ने टिकट लिया, इसके बाद मेट्रो में सवार हुए पीएम और तमाम लोगों से बातचीत भी की। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस सफर में भी ये दोनों दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में मौजूद लोगों से भी बातचीत की है। पीएम ने आज गुजरात को करीब 8,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। क्या है ये सौगातें, ये समझते हैं। दरअसल 8,000 करोड़ की सौगात पीएम ने अपने गृह राज्य को दी। कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन की सौगात मिली, जिससे 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का पूरा ये सिस्टम जनरेट होगा। मोरबी और राजकोट में 220 केवी का सब स्टेशन शुरू किया गया। PMAY ग्रामीण के तहत 30,000 घरों को मंजूरी मिली है, आवास को मंजूरी मिली है। वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई और गांधीनगर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सेकेंड फेज का उद्घाटन किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने इस दौरान मेट्रो में सफर भी किया है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प ले लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मोदी सरकार लगातार जुटी हुई है। मोदी 2.0 कार्यकाल के आखिरी समय में याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद जैसे दिल्ली आए वहां पर पीएम ने सूर्य घर योजना की शुरुआत की थी और अब इसका असर दिख रहा है। तब उसका खाका था, अब इसका एग्जीक्यूशन जो है वो जमीन पर उतरने लगा है और आज भी इसका असर दिखा है। देश के तमाम लोग तेजी के साथ इस योजना से जुड़ रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री की तरफ से ये विजन रखा गया था कि देश एनर्जी के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भरता आए। अभी एनर्जी के जो साधन हैं, ऊर्जा के जो साधन है उसमें LNG, PNG, CNG, पेट्रोल, डीजल है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है और इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के जो टारगेट्स भारत ने रखे हैं उसको अचीव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी आगे बढ़े और इन योजनाओं से, इस कोशिश से प्रधानमंत्री का ये जो विजन है उसको अचीव करने में काफी मदद भी मिल रही है। और आज जब पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया तब भी उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या
जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। अयोध्या शहर जो पूरी तरह से उपेक्षित था, एक तरह से नजरअंदाज किया गया तमाम मामलों में, विकास को लेकर, तस्वीर को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर, उपेक्षित शहर की अपेक्षाओं को पूरा करने का पीएम ने एक विजन देखा और इसके तहत पीएम ने आज खुद कहा कि अयोध्या को एक सोलर सिटी के रूप में न सिर्फ डेवलप किया जाएगा बल्कि एक मॉडल के रूप में भी स्थापित किया जाएगा, ताकि अयोध्या का विकास, अयोध्या का सोलर एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता का जो पैमाना होगा वो दूसरे शहरों के लिए भी एक नजीर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में पीएम सूर्य घर के लाभार्थियों से खुद बातचीत भी की। प्रधानमंत्री सोमवार सुबह करीब 10 बजे वावोल स्थित शालीन 2 सोसाइटी पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसे कई लोगों से बात की जिन्होंने अपने घरों की छतों पर ये सौर पैनल लगवाए हैं पीएम सूर्य घर योजना के तहत। आपको पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार इस योजना को लगातार अपने फोकस में रखे हुए, आखिर इतना ज्यादा डेडिकेशन, इतना ज्यादा फोकस इस योजना पर क्यों है और कैसे एक योजना आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है। आखिर इस योजना में ऐसा क्या है? दरअसल खुद प्रधानमंत्री मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार के लिए महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद ये है कि घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई जाए, घरों को मुफ्त बिजली मिले, घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाए और वहां से बिजली का उत्पादन हो। सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए केंद्र सरकार डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है। 18,000 रुपए तक की सब्सिडी केंद्र की सरकार की तरफ से दी जाती है और फरवरी से अभी तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। इन्हीं में से कुछ लोगों से प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से सीधे बातचीत भी की, उनकी सहूलियतों को जाना, क्या सुविधाएं मिल रही ये समझा और कैसे एक योजना ने उनकी जिंदगी को बदला है ये प्रधानमंत्री ने समझने की कोशिश की। कई बार बिजली के मुद्दे को लेकर एक फ्रीबीज वाला वादा आप देखते हैं, लेकिन यहाँ ये फ्रीबीज के तौर पर नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता के तौर पर है। एक तरफ सरकारें वादा करती हैं कि मुफ्त बिजली दी जाएगी, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, अलग अलग चुनाव में अलग अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी का विजन यह है कि घरों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके घरों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगे। खुद इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है और घरों पर पैनल लगने से उस घर में मुफ्त बिजली मिलेगी ही और साथ ही जो बिजली एक्स्ट्रा होगी उसको सरकार भी खरीदेगी, यानी आत्मनिर्भरता का पैमाना भी पूरा हो रहा है और साथ ही घर के लोगों के लिए बचत नहीं बल्कि थोड़ी सी और रकम भी मिलेगी जो बिजली वो बेच पाएंगे। ये एक पूरा खाका है, एक विजन है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से वापस दिल्ली आए थे तब इस योजना का ऐलान किया गया था। लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने इस बार इस योजना का जिक्र किया और देश का जो बजट पेश हुआ था उसमें भी इसके लिए प्रावधान किए गए थे। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार फोकस में है, एक्टिव है सरकार इसको लेकर। यही वजह है कि मोदी सरकार सोलर क्रांति में जुटी हुई है और आज जब रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रम में पीएम ने शिरकत की तब पीएम ने कहा सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए नई पॉलिसी बना रही है, हर तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है। पीएम ने कहा कि भारत का प्रयास पूरी तरह मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है, इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने कहा ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो फैंसी शब्द नहीं है, इस पर फोकस है। पीएम ने क्या सुनिए। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे। तो पीएम मोदी ने आज गुजरात में 1000 साल का प्लान बताया और कहा कि फोकस केवल इस बात पर नहीं है कि देश टॉप पर पहुंचे, बल्कि अगले 1000 साल तक का बेस तैयार हो रहा है, बुनियाद तैयार की जा रही है। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं,
बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। तो ग्रीन एनर्जी को लेकर पीएम ने कहा कि यह फैंसी शब्द नहीं है बल्कि आज की जरूरत है और भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसने पेरिस एग्रीमेंट को लेकर करीब 9 साल पहले ही अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। ये बात प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भी बहुत बेबाकी से रखते हैं भारत की उपलब्धि के तौर पर, क्योंकि तमाम देशों के सामने चुनौती थी, लेकिन भारत ने अपने टारगेट को 2030 से 9 साल पहले यानी 2021 में ही अचीव कर लिया था। और इसके साथ ही पीएम ने यह भी जिक्र किया कि कैसे अगले 1000 साल तक का प्लान किया जा रहा है, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। विकास की गाथा पर आगे बढ़ने के लिए उसकी एक तरह से बुनियाद रखी गई है। तो चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो में पीएम मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोढेरा गांव भारत का पहला सोलर विलेज है, यानी इस गांव में बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होती है। दरअसल 2 साल पहले पीएम मोदी ने ही इस गांव को सोलर विलेज भी घोषित किया था। ये गांव देश का पहला सोलर विलेज है। इस गांव में घरों में आने वाली सामान्य बिजली का कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसा देखते हैं आप घरों में, गांव में तार लगा होता है, पोल लगा होता है, वहां से बिजली आती है, ऐसा इस गांव में नहीं है। पूरा गांव जो है वो बिना किसी पोल के है, सीधे सौर ऊर्जा से ही पूरे गांव में बिजली मिलती है। इस गांव के हर घर की छत पर सोलर पैनल्स हैं। ग्रामीण इसी से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करते हैं और मोढेरा गांव का जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ किया एक उपलब्धि के तौर पर। और तमाम इलाकों में इसी तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ताकि पीएम सौर घर जो योजना है उसका लाभ ग्रामीण स्तर पर भी मिल सके।